अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट फ्रेंजियल आर्चेस, जिसे हम लोग ब्रेंकियल आर्चेस भी कहते हैं। ठीक है, ये आर्च मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसका थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे दूँगी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब स्टोमेटोमीडियम फर्स्ट फॉर्म्स, ठीक है, स्टोमेटोमीडियम क्या है? स्टोमेटोमीडियम एक डिप्रेशन होता है बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिकार्डियम, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये फ्रंटल प्रोमिनेंस है, ठीक है, और इसके नीचे ये कार्डिक बल्ज है। इन दोनों के दरमियान में एक बाउंड्री सी बनी हुई है, या एक आप कहने के डिप्रेशन सा बना हुआ है, इसे हम स्टोमेटोमीडियम कहते हैं। जब ये बनता है, ठीक है, तो रोस्ट्रली बाय द, ठीक है, लिखा हुआ इट इज़ डिलिमिटेड रोस्ट्रली बाय द फ्रंटल प्रोमिनेंस। ठीक है, तो ये रोस्ट्रली फ्रंटल प्रोमिनेंस पे क्या होता है, फिक्स्ड बाउंड्रीज की होती है। ठीक है, और कैजुअली बाय डेवलपिंग द कार्डिक बल्ज, यानी कि इन दोनों के दरमियान इसकी एक बाउंड्री से बनी होती है। ठीक है, बाउंड्री बन जाती है जब ये फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन होती है। ये बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बाइलैमिनार स्ट्रक्चर कंटेन कर रही होती है। इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो हैं लेयर्स वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये सेपरेट करता है स्टोमेटोमीडियम को किसके साथ, गट के साथ। इसको सेपरेट कौन कर रही है, बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ये ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, जब ये बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाती है तो स्टोमेडियम और गट ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लेटरली द स्टोमेटोमीडियम बिकम्स लिमिटेड बाय द फर्स्ट पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च और ब्रेंकियल आर्च, यानी कि फिर क्या होता है कि लेटरली जो हमारे पास स्टोमेटोमीडियम है वो क्या करता है, फर्स्ट पेयर ऑफ द फ्रेंजियल आर्च जो है उसके साथ बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है। ठीक है, ये दोनों क्या बन गया। ठीक है, स्टोमेडियम जो है वो इसके साथ बन जाता है। जब क्या होता है हमारे पास बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से जब ये गट और स्टोमेडियम आके मिल जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च जो है वो क्या होती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो इसके अंदर 6 सिलेंड्रिकल थिकनिंग हुई होती है। ठीक है, ये जो थिकनिंग आपको नजर आ रही है इस तरह से, ये क्या है, 6 होती हैं। ठीक है, इस तरह से 6 सिलेंड्रिकल थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, हाँ, और जो उसमें फिफ्थ और सिक्स्थ है वो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर है इन द ह्यूमंस, यानी कि जो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रेंजियल आर्च है वो इतनी मोस्टली इनमें ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती, रिमाइंडर होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि। ठीक है, उसके बाद देन आ जाता है कि आर्चेस आर क्लियरली सीन एज द बल्ज ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बल्ज, और जो आर्चेस हैं वो लेटरल एस्पेक्ट पे जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। उसके बाद आपने बताना है कि हाँ, जो एक्सटर्नली बाय द स्मॉल क्लेफ्ट होता है उसे हम लोग जो है ग्रूव्स कहते हैं। ठीक है, और जो इनर एक्सपेक्ट पे फ्रेंजियल वॉल की होता है उसे स्मॉल डिप्रेशन होता है, उसे हम लोग फ्रेंजियल पोर्ट्स कहते हैं, जो कि सेपरेट करता है ईच ऑफ द ब्रेंकियल आर्च को इंटरनली। तो ये दो डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस हैं इसमें, वही आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। फ्रेंजियल आर्च की डेफिनेशन, फ्रेंजियल आर्च की डेफिनेशन, देन आपको पता होनी चाहिए एक्सटर्नल बाय द स्मॉल क्लेफ्ट जिसे हम लोग फ्रेंजियल ग्रूव कहते हैं, फ्रेंजियल पाउचेस। यहाँ से भी आपने तीनों पढ़नी है, और आपने लैंगमन की जो बुक है उसके लास्ट पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उधर से आपने ये तीनों डेफिनेशंस और न्यूरोक्लस की डेफिनेशंस, ये चारों डेफिनेशंस आपने वो समरी वाला जो पेज है बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है, उधर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उधर से आपने याद करनी है। और स्टोमेटोमीडियम जो है उसकी भी डेफिनेशन उसे लिखी हुई है, आपने वो भी पढ़ लेनी है। ठीक है, तो वहाँ से आपने ज़रूर करनी है ये चीज़ें, फिर आपको बहुत ईजी वहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नली क्लेफ्ट होगा उसे हम लोग ग्रूव कहेंगे, और जो इंटरनली होगा उसे हम पाउच कहेंगे, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद आगे जाता है फेट ऑफ द ग्रूव्स एंड द पाउचेस। फेट क्या है, ग्रूव्स और पाउचेस की, यानी कि इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक एंट्रियम, एस्टॉइड प्रोसेस। ये सारा जो है आगे इसके ग्रूव्स का और पाउचेस का और इसका, हाँ, और फ्रेंजियल आर्चेस, ये जो टेबल लिखा हुआ है ना ये फुल रट है। ठीक है, ये आपने निमोनिक्स बना के गए हैं, जैसे मर्जी करें, ये आपको इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, कंसेप्ट इसका इतना खास नहीं है, इसको आपने ऐसे ही बस याद रखना है। ठीक है, बस ये जो स्टार्ट वाली चीज़ थी ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। स्टोमेडियम क्या है, जब ये ब्रेक होगा हमने फ्रेंजियल आर्च किस तरह से अपीयर होगी। ठीक है, तो ये आपको बस कंसेप्ट होना चाहिए, पेपर में भी नहीं इतना पूछा जाता, बस यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपने फर्स्ट आर्च है, फिर ग्रूव और पाउच। ये हमारे पास जो है इसमें हमने पढ़ा फर्स्ट आर्च। फर्स्ट आर्च जो है इसमें आपको पता होना, आपने निमोनिक जो याद रखना है वो फर्स्ट आर्च का वो एम याद रखना है। ठीक है, एम आपको पता होना चाहिए इसका निमोनिक। एम से क्या होगा कि इसकी जो आर्च में हमारे पास क्या कुछ होता है, मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है, मेकल्स कार्टिलेज होता है। ठीक है, इसमें मसल्स प्रेजेंट, इसकी जो इंकस एंड मिलस एंड ऑफ द इनर ईयर के जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनर ईयर के, और उसके बाद स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, मैंडिबुलर लिगामेंट्स आपने याद रखना, स्पिनोमैंडिबुलर, इसमें लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इनर ईयर के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो बोन्स है हमारी। उसके बाद मिकल्स कार्टिलेज जिसमें प्रेजेंट होता है, और मैंडिबुल और मैक्सिला प्रेजेंट होता है। और ठीक है, इसके मसल्स और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी हमारे पास एम वाली आ जाती है, मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास इसके जो मसल्स आ जाते हैं इसमें, उसमें हमारे पास मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, टेरोगॉइड मसल्स वगैरह जो है
वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने टेबल है ये भी आपने लैंगमन की जो बुक है चैप्टर नंबर आई होप सो 16 या 17 है, हेड एंड नेक डेवलपमेंट, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंजियल आर्ट्स का टेबल बना हुआ है, वहाँ से आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। वो पूरे का पूरा टेबल आपने रटना है, आपको वो एनाटमी में भी आएगा और यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ से ही आपने याद करना है। इस बुक में बहुत कम डिटेल दी हुई है, ठीक है। यहाँ से आपके प्रॉपर कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे, आपको ये एनाटमी से ही कवर करना पड़ेगा एमडी का टॉपिक, ठीक है। तो जो जो चीज़ें यहाँ से पढ़ने वाली हैं वो बस आप मेन देख लें, बाकी अपने कंसेप्ट के लिए एनाटमी ही देखनी है, ठीक है। ये वाला जो टेबल है ये आपने वहाँ से रटना है पूरा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में MCQ SCQ सब में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आ जाती है। सेकंड वाली जो है उसका आपने SH एंड ULH अपने निमोनिक जो है वो याद रखना है। SH से यानी कि हमारे पास आ जाता है सेकंड में स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलोहाइड लिगामेंट आ जाता है, ठीक है। और ULH से आपने याद रखना है कि U यानी कि अपर पार्ट, ठीक है, और लोअर हॉर्न ऑफ द हायर्ड बोन एंड अपर पार्ट ऑफ द हायर्ड बोन। ये आपने दोनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद करने हैं क्योंकि थर्ड जो आर्च है वहाँ पे इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ये MCQ में ज़रूर कन्फ्यूजन के लिए वो पूछते हैं। लोअर हॉर्न भी उन्होंने लिखा होता है एंड अपर हॉर्न भी उन्होंने लिखा हुआ होता है, ठीक है। और कंफ्यूज कर देते हैं सेकंड हार्ट से थर्ड हार्ट में से आया हुआ। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है MCQ में, और वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ आर्च में लिनेक्स जो है इसका कार्टिलेज है, और लिनेक्स के मसल्स जो आते हैं वो वाले मसल्स इसमें आ जाएंगे। फिफ्थ और सिक्स आपको मैंने बता दिया कि ट्रांजिएंट है यानी कि डिसअपीयर हो जाती है आर्चेस ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आपने यहाँ से याद करना है। ग्रूव्स और पोचेस जो हैं ये भी आपने रीड कर लेनी है। पोचेस इंपॉर्टेंट है, पोचेस की आपने याद रख लेना है कि इसमें जो है मिडल एयर के फर्स्ट है, तो मैंने आपको कहा था एम आपने याद रखना है, यानी कि जो मिडल एयर के हमारे पास जो मिडल एयर के हमारे पास आ जाते हैं मसल्स वगैरह, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, टिम्पैनिक कैविटी में स्टर्नम ट्रम ईयर के जो आ जाते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ऑस्टियन ट्यूब आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास देना आ जाता है सेकंड वाला जो है इसमें लार्ज प्लेटरी टॉन्सिल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, टॉन्सिल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपने लैंगमन से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे उसके ऊपर दो टेबल्स बने हुए हैं, हाँ 2 टेबल बने हुए हैं। एक आर्चिस का टेबल बना हुआ है, एक पोचेस का टेबल बना हुआ है। ये दोनों टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। अब मेरे पास बुक नहीं है तो मैं आपको दिखा देती वो